में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। राजौरी के नौशहरा सेक्टर में फौज ने 2 दरअंदाजों को हलाक करने का किया दावा। हथियार भी बरामद। श्रीनगर के नूराबाद इलाके में आग की होलनाक वारदात, 3 रहायशी मकान खाकिस्तान। कांग्रेस अगले 3 दिनों में इंतखाबी मंशूर जारी करेगा। तारिक हमीद करा का बयान। असम्बली इंतखाबात के पहले मरहले के 67 उम्मीदवार अमूमी और संगीन नवियत के फौजदारी मुकदमात उन पर दर्ज। कुपवारा में कई पुल साल से तशने तकमील, आबादी को अबूर मरूर में मुश्किलात। वस्ती शाम में इजरायली फिजाई हमलों में 5 अफराद जाँ बहक और 19 जख्मी। इजरायली फौज ने गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 33 फलस्तीनी शहीद कर दिए। यरगुमालियों की वापसी के लिए इजराइल में 7.5 लाख अफराद सड़कों पर निकल आए। अमरीकी वज़ीर खारजा एंटनी ब्लिंकन का बरतानिया का 2 रोज़ा दौरा आज से। और बिहार में यूट्यूब वीडियो देखकर ऑपरेशन, 15 साल लड़का चल बसा, जाली डॉक्टर फरार। और पेश खबरों की तफसील। सबसे पहले बड़ी खबर है राजौरी के नौशहरा सेक्टर में, जहां पर फौज ने दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाते हुए 2 दरअंदाजों को हलाक करने का दावा किया है। फौज का कहना है कि नौशहरा सेक्टर के लाम इलाके में मिलिटेंटों के मुश्तबा नकलो हरकत के बारे में इतला मिली है, जिसके बाद ही इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया गया है, जिसमें फौज और पुलिस की जानिब से मुश्तरका ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। फौज की जानिब से समाजी राब्ता साइट एक्सपरी का पोस्ट में लिखा गया है कि पुलिस को एक इतला मिली थी लाम सेक्टर के अंदर, जो नौशहरा का लाम सेक्टर है, वहां पर उन्हें एक इतला मिली थी, खुफिया इतला मिली थी कि नौशहरा के लाम सेक्टर में कुछ मुश्तबा अफराद को देखा गया है, जिसके बाद ही फौज और पुलिस ने मुश्तरका तौर पर इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया है। और दरअंदाजी के बारे में फौज ने दरमियानी शब ही इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया था, जिसके बाद ही एंटी इन्फिल्ट्रेशन ऑपरेशन शुरू किया गया था और इस दौरान 2 दरअंदाजों को हलाक किया गया है। फौज का कहना है कि हलाक हुए दरअंदाजों के कब्जे से 2 AK-47 राइफलें और 1 पिस्तौल समेत बड़ी मकदार में असलाह और गोला बारूद भी बरामद कर लिया गया है। ताहम इलाके में आखिरी इतलात मिलने तक ऑपरेशन जारी था। मजीद तफसीलात दे रहे हैं राजौरी से जमशीद मलिक। लाइन ऑफ कंट्रोल नौशहरा के लाम सेक्टर में दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम करते हुए 2 मिलिटेंटों को मार गिराने का दावा किया गया और बताया जा रहा है कि उनके कब्जे से 2 AK-47 पिस्टल और दीगर सामान बरामद किया गया और उसके बाद पूरे इलाके में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हालांकि लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर शहरी आबादी तक पिछले कुछ अर्सा से लगातार सर्च ऑपरेशन का सिलसिला देखने को मिल रहा है, क्योंकि आने वाले दिनों में असम्बली इंतखाबात है और असम्बली इंतखाबात को देखते हुए पहले ही राजौरी पुंछ के अंदर सिक्योरिटी काफ़ी टाइट कर दी गई थी। और आज जो देर रात को खबर सामने आई वो सरहदी ज़िला राजौरी के नौशहरा के लाम सेक्टर के से लाइन ऑफ कंट्रोल से ये खबर सामने आई कि जहां दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम कर 2 दरअंदाजों को हलाक कर दिया और उसके बाद उनके कब्जे से असला गोला बारूद बरामद कर बड़े पैमाने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। पिछले कुछ अर्सा से लगातार खिताई पीर पंचाल में मिलिटेंसी की वारदातों का ग्राफ काफ़ी बड़ा, जिसके बाद लाइन ऑफ कंट्रोल पर पहले ही अलर्ट जारी कर दिया गया था और उस अलर्ट के चलते ये खबर सामने आई है कि देर रात को दरअंदाजी की कोशिश की गई, जिसको नाकाम करके 2 दरअंदाजों को हलाक कर दिया गया। हालांकि फ़ौज की तरफ से इसकी तस्दीक ज़रूर कर दी गई है कि 2 दरअंदाजों को हलाक कर उनके कब्जे से असला गोला बारूद बरामद कर लिया है, मगर अभी तक जिस तरह जो कहें कि लाइन ऑफ कंट्रोल के इन इलाकों में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और सर्च ऑपरेशन की एक बड़ी वजह इस वक्त ये भी है कि खिता के अंदर पहाड़ी इलाके के साथ जंगल और जंगलों के साथ साथ इन दिनों खिता के अंदर मक्की की फसल भी काफ़ी बड़ी हो चुकी है, जिसके चलते बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन का सिलसिला राजौरी और पुंछ के अंदर पिछले कुछ अर्सा से लगातार देखने को मिल रहा है। और ये खबर भी ज़रूर सामने अभी तक आ रही है, जिसकी तस्दीक फ़ौज की तरफ से कर दी गई है कि दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम करते हुए 2 दरअंदाजों को नौशहरा के लाम सेक्टर में मार गिराया गया और उनके कब्जे से असला गोला बारूद बरामद कर लिया गया है। राहुल सूदन के साथ जमशेद मलिक।
बलपुरा शुपया में गुज़िश्ता रोज पेश आए वाक़े पर पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वाक़े पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि अगर इस तरह पीडीपी वर्करों ने हमला किया होता तो आज पूरी जमात जेल में होती। उन्होंने कहा है कि अवामी इत्तेहाद पार्टी एक प्रॉक्सी जमात है जो यहाँ के वोट को बांटने की कोशिश कर रही है। उन्होंने इंतजामिया से अपील की है कि इस मामले में पूरी तरह से तहकीकात होनी चाहिए और मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाए। याद रहे कि गुज़िश्ता रात बलपुरा शुपया में पीडीपी और अवामी इत्तेहाद पार्टी के वर्कर्स के दरमियान झगड़े में 1 दर्जन के करीब वर्कर जख्मी हो गए, जिनमें कुछ श्रीनगर के अस्पताल में अब भी जेर इलाज है। आदमी जो जेल के अंदर है, पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ते हैं, बहुत अच्छी बात है। अब उनकी ये ऑर्गेनाइजेशन के पीछे कौन है? जो जगह जगह उनके लोग खड़े होते हैं, वो पैसा कहाँ से आता है, वो फंड्स कहाँ से आते हैं, और सबसे बड़ी बात वो जुर्रत कहाँ से आते हैं जिसकी वजह से वो गुंडागर्दी करते हैं। अगर पीडीपी को हर जगह निशाना बनाया जाता है और अगर ये इस तरह की हरकत पीडीपी के किसी वर्कर ने की होती, किसी कैंडिडेट की इस तरह पिटाई की होती, तो मुझे लगता है इस वक्त सारी पीडीपी जेल के अंदर होती। तो मैं यहाँ की सरकार को बताना चाहती हूँ कि अगर आपने इंजीनियर रशीद साहब की पार्टी को दोबारा एक प्रॉक्सी पार्टी, जब आपकी बाकी प्रॉक्सी पार्टी फेल हो गई है, आप इंजीनियर रशीद साहब की पार्टी को आप सामने ला रहे हैं, उसकी आप भरपूर मदद कर रहे हैं पैसे से, बाकी चीजों से, तो मुझे ये बताइए कि आप फिर बताइए सीधे कि बाकी किसी पार्टी को इलेक्शन ही नहीं लड़ना है। ये कैसे गुंडागर्दी है? अगर कल हमारा कैंडिडेट यावर मांडे बलपोरा में चला गया है, जहां का आपका एआईपी का कैंडिडेट है राजा वही, तो उसके वर्करों ने इस तरह कातिलाना हमला कैसे जुर्रत की हमारे कैंडिडेट पे करने की, और अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अभी तक वो लोग जेल में क्यों नहीं है? तो मैं लोगों को भी खबरदार करना चाहती हूँ कि प्रॉक्सी पार्टीज के इसमें मत आइए। इनके पीछे एक बहुत बड़ी ताकत है जो चाहते हैं कश्मीर का वोट जो है वो डिवाइड हो जाए। खासकर पीडीपी उनके निशाने पे है। उनको मालूम है पिछले 5 साल में भी पीडीपी वाहिद जमात है जिसने जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए खड़ी रही, यहाँ के जो जेल में लोग बंद हैं उनके लिए खड़ी रही। जो इन्होंने 5 अगस्त 2019 को किया उसके खिलाफ आवाज उठाई, इसलिए इनके निशाने पे पीडीपी है। और ये जो इतनी भी जमातें हैं जो आजाद उम्मीदवार की शक्ल में आ रही है, एआईपी की शक्ल में नजर आ रही है, उनका बाज़ाब्ता कहीं ना कहीं से उनकी फंडिंग हो रही है और उसके साथ उनको सरकार की पूरी प्रोटेक्शन मिल रही है। तभी उन्होंने जुर्रत की कि पीडीपी के कैंडिडेट पे इस तरह कातिलाना हमला करें। मैम, यू वांट एनी सॉर्ट ऑफ प्रोब इन? वो तो पता है उनको अभी तक जेल में होने चाहिए थे, अभी तक वो जेल में बंद क्यों नहीं है? और ये जो एआईपी के कैंडिडेट है, इनके पास इतने वसाइल कहां से आ गए? इनका लीडर जेल में है, ये हजारों की तादाद में इनके साथ गाड़ियां होती हैं, इतना पैसा कहां से आ गया? ये तो लोगों को सोचना चाहिए, ये अचानक कहां से आ गया? तो यानी कि जब इनकी दूसरी जब पीडीपी को तोड़ के इन्होंने कई प्रॉक्सीज पार्टीज बनाई, जब वो फेल हो गई पार्लियामेंट इलेक्शन में, तो अब इंजीनियर रशीद की पार्टी को आगे किया जा रहा है। तो मैं वार्न करना चाहती हूँ, खबरदार करना चाहती हूँ बिलखुसूस कश्मीर के लोगों को। आपके यहाँ बिलाशक पीडीपी, एनसी, कांग्रेस पार्टी है। इसके अलावा जितने भी आप मैदान में इस वक्त देख रहे हैं, जितने भी लोग घूम रहे हैं, खासकर एआईपी की जो पार्टी घूम रही है, इसकी बैकिंग पीछे से हो रही है। ये खबरदार रहिए, ये बहुत नुकसान पहुंचाना चाहते हैं जम्मू कश्मीर के कॉज को, खासकर उस कॉज को जिसके लिए पीडीपी। वकार सुलवानी के नेशनल कॉन्फ्रेंस पर लगाए गए इल्जाम पर महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस इत्तेहाद उसूलों पर मबनी नहीं है और अगर ये उसूलों पर मबनी होता तो 1987 में इक्तदार के लिए दांदली नहीं की होती। महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि आज भी इक्तदार के लिए आज़ाद उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। ये जो एनसी कांग्रेस के अलायंस है, ये उसूलों की मबनी नहीं है। अगर होता तो 87 के इलेक्शन में सरकार बनाने के लिए इतनी बड़ी दांदलियां करके जम्मू कश्मीर को खून के दरिया में नहीं धकेलते हैं। जो खून का दरिया है इसको जम्मू कश्मीर में पिछले 87 से लेके आज तक बह रहा है, वो उसकी वजह तो यही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की चोरियां, उसको दांदलियां सरकार बनाने की हाउस में। तो आज भी इनकी जो है सरकार बनाने के लिए ये किसी हद तक भी जा सकते, कोई उसूल परस्ती नहीं है। हर जगह नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने कैंडिडेट, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कांग्रेस के खिलाफ खड़े कर दिए हैं। जैसे लद्दाख में खड़ा कर दिया था, अब वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में वापस चला गया। तो ये तो
नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और पहलगाम हल्के से उम्मीदवार अल्ताफ कोल्लू ने पहलगाम के कई इलाकों में रोड शो किया है, जिसमें पार्टी लीडरान कारकुनान के अलावा मकामी लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की थी। इस मौके पर जान लोगों को उनके हक में वोट डालने की अपील की गई है। वहीं पर अल्ताफ कोल्लू ने कहा है कि गुज़िश्ता सालों के दौरान वो लोगों के साथ रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि असेंबली इंतखाबात के दौरान लोग उनका भरपूर साथ देंगे और उन्हें वोट डालकर वो कामयाब जरूर बनाएंगे। अपना मन पहले से बनाया होता है और जो भी लोगों के बीच में इतने साल रहा हो, क्योंकि 10 साल पहले यहाँ पे इलेक्शन हुए थे 2014 में, उसके बाद अब इलेक्शन हुए, तो जिसने भी लोगों के साथ इस दौरान असेंबली 5 अगस्त 2019 के बाद या असेंबली जो मैं 2.5-3 साल ही MLA रहा, उसके बाद जिसने भी तालमेल लोगों के साथ रखा होगा तो मोमेंटम अल्हम्दुलिल्लाह उसी का रहेगा। तो आप वो देख रहे हैं कि लोगों का जो मोमेंटम है वो इंशाल्लाह रहमान नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में है और इंशाल्लाह असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले की तारीख नज़दीक आने के साथ ही सियासी जमातों ने सियासी सरगर्मियां भी तेज़ कर दी हैं। शार्टिंग से अपनी पार्टी के उम्मीदवार जफर हबीब ने अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान घर घर जाकर लोगों के पास अपना मंशूर भी पहुंचाया और साथ ही साथ लोगों से अपील की है कि वो उनके हक में वोट दें। चिनार कॉलोनी में डोर टू डोर कैंपेन का आगाज़ किया और सब लोगों तक ये पैगाम पहुंचाया कि अगर आपको सच की सियासत का साथ देना है तो अपनी पार्टी को बैट के निशान पे अपना वोट कास्ट करना है। यही उम्मीद करेंगे कि लोगों तक जो हमने पैगाम पहुंचाया हम भी उस पर इंशाल्लाह खरा उतरेंगे और लोगों का वोट भी सपोर्ट भी हमें मिलेगा इंशाल्लाह। यही उम्मीद है हमें और लोगों से भी यही तवक्का है कि लोग हमें इस बार अपना कीमती वोट देंगे। श्रीनगर के खबर कदल हल्के से अपनी पार्टी के उम्मीदवार जिलानी हामिद कुमार ने घर घर मुहिम का आगाज किया, जिस दौरान उन्होंने वोटरों से बातचीत की और पार्टी के मंशूर को उजागर किया है। कुमार की कोशिशों को लोगों ने खूब सराहा है, जिन्होंने उनकी शिकायत को दूर करने में उनके किरदार की तारीफें की हैं। अपनी मुहिम के दौरान कुमार ने चुंकरियाल मोहल्ला, बाना मोहल्ला, दर मोहल्ला और शीशर समेत कई इलाकों का दौरा किया, जहां मकामी लोगों ने उनका प्यार से भी इस्तकबाल किया है। मकामी लोगों ने फलाह बहबूद के लिए उनकी लगन को तस्लीम करते हुए उन्हें अपनी ताउन का भी यकीन दिलाया है। जम्मू कश्मीर में किसी भी सियासी पार्टी की तरफ से टिकट दिए जाने वाले सबसे कम उम्र उम्मीदवार हल्के में मस्बत तब्दीली लाने के लिए पुरज़्म है। मेरा नाम जिलानी हमीद कुमार है। मैं हवागल कॉन्स्टिट्यूंसी से कैंडिडेट हूँ। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जिसकी सरबराही सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी साहब कर रहे हैं। डोर टू डोर कैंपेनिंग हो रही है, क्या गुजारिशें लेकर लोगों के पास जाया जा रहा है? मेरी गुजारिश यही है लोगों से कि आज एक मौका दीजिए, मैं इसी मोहल्ले का हूँ, इसी इलाके का हूँ, एक मौका दीजिए, अपना कीमती वोट मेरे हक में दीजिए। बैट हमारा चुनावी निशान हमारा बैट है, अपनी पार्टी है, जिलानी कुमार मेरा नाम है। लोगों का रिस्पांस कैसा आ रहा है? लोगों का रिस्पांस तो आपने खुद देखा, मैंने तो 100-150 घरों में गया, आपने खुद देखा रिस्पांस कैसा मिला। इंशाल्लाह ताला मुझे लग रहा है कि वो दिन दूर नहीं जिस दिन हमारी कामयाबी होगी। इस कॉन्स्टिट्यूंसी से उठ रहे हवागल कॉन्स्टिट्यूंसी ऑलरेडी एक्सपीरियंस कैंडिडेट भी मैदान में, क्या आपको लगता है कि उन कैंडिडेट्स को आप हरा पाएंगे? मुकाबला है, कोई शक नहीं है, क्योंकि 18 साल से यहाँ MLA काम नेशनल कॉन्फ्रेंस की है। मैं पहला हूँ, मैं फ्रेशर कैंडिडेट हूँ। लोगों से गुजारिश की, अब लोगों तक है, क्या करेंगे, क्या अपना वोट देंगे कि नहीं देंगे, अब लोगों को फैसला करना है। जम्मू कश्मीर में आबी ज़खायर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वादे और दावे किए जाते हैं और आबी ज़खायर की साफ सफाई के लिए इक़दाम उठाने की बात भी की जा रही है, लेकिन ज़मीनी सतह पर उसके बरअक्स नज़र आ रहा है। दूसरी जानिब से इंतखाबात के लिए हर एक सियासी जमात ने अपना अपना इंतखाबी मंशूर भी जारी किया, लेकिन वादी कश्मीर में शहर आफाक डल झील के तहफ़्फ़ुज़ और इसकी हिफाजत और इसकी साफ सफाई के लिए किसी भी जमात ने कोई बात नहीं की है। मौजूदा वक्त में डल झील की सूरत हाल क्या कुछ है, तफसीलात दे रहे हैं श्रीनगर से इशफाक के किनारे पर मौजूद है। जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली की बिसात बिछ चुकी है और हर तरफ से चुनावी मंशूर सामने आए हैं और इन चुनावी मंशूरों के अंदर इस कुदरती पनागा और इस कुदरती झील को बचाने की भी बातें कही जा रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी जैसी जमातें लगातार अपने मंशूर में इस बात को कह रही है कि इस झील को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। लेकिन सूरत हाल आज के दिन में झील की क्या है, जहाँ पर
और हज़ारों करोड़ रुपया पंप किया गया, लेकिन झील की सूरत हाल है क्या और हुकूमती इदारे किस तरीके से बेबस नज़र आ रहे हैं वो आपको थोड़ी देर में पता लगेगा। ये झील का वो नज़ारा, खूबसूरत नज़ारा है जो आपको टीवी विजुअल्स में तो बड़ा खूबसूरत दिखेगा, और अभी आपको कुछ अफराद इसके अंदर जाते हुए नज़र आएंगे जो इसकी मैनुअल सफाई करेंगे, क्योंकि लगातार कहा जा रहा है कि मशीन से ज़्यादा सफाई नहीं होती है जी, मैनुअल सफाई होनी चाहिए। तो ये अफराद मुख्तलिफ यूनिट्स के हैं जो मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जाकर इसकी सफाई कर रहे हैं। एक तरफ से ये चल रहा है और इसको साफ़ करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ से जो सबसे अहम तरीन मामला है वो है झील का पानी, जिसको लेकर लगातार हमने आपको ये बताया था कि किस तरीके से ये झील का पानी ख़त्म हो रहा है और अब ये काबिले इस्तेमाल नहीं बचा है। और एनजीटी की रिपोर्ट से लेकर दीगर रिपोर्ट्स की जहाँ तक आप बात करेंगे तो आज इस बात को हम खुद देखकर हैरान हुए हैं कि किस तरीके से पानी का कलर बदल चुका है। लेकिन इस बीच अब आप ये देख सकते हैं कि जहाँ सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाए गए हैं और ये दावा किया जा रहा है कि हर एक पानी का कतरा अगर झील के अंदर आ रहा है वो ट्रीटमेंट और फिल्टर करके आ रहा है। लेकिन ये जो तस्वीर आपके सामने है, एक तरफ से झील के अंदर उतरने की तैयारी में नौजवान हैं जो यहाँ से कचरा बाहर निकालेंगे, घास को बाहर निकालेंगे, और दूसरी तरफ से हुकूमती इदारों की बेबसी आपको साफ नज़र आएगी कि एक पाइप है जो एंटायर इस पूरे इलाके को यहाँ से दिखा रही है, दिखाएंगे आपको। ये पूरा एक ब्रेन का इलाका है जहाँ का सीवरेज ट्रीटमेंट सारा इस पाइप के ज़रिए से इस झील के अंदर आ रहा है। और जब ये यहाँ पर आ रहा है तो सूरत हाल इस पानी की अब आप देखिए, जहाँ पर सूरज की किरणें आपको नज़र तो ज़रूर आएंगी, लेकिन पानी का रंग इतना मैला है, इतना ख़तरनाक है, साफ लग रहा है कि पोल्यूशन से भरपूर ये सारा मामला है। अब इदारे अपनी जगह तो बात करेंगे, इदारे अपनी तरह से लगातार कोशिशें भी कर रहे हैं कि देखिए हम हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सवाल यही है कि क्या वादों को कभी अमली जामा पहनाया गया और क्या इस झील के तई हुकूमती इदारे या सियासी जमातें कभी मुतहरिक भी नजर आई। श्रीनगर से कैमरामैन सबीर वानी के साथ। टेक्सास अमेरिका में कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी ने कहा है कि आरएसएस का मानना है कि हिंदुस्तान एक नजरिया है, लेकिन कांग्रेस मानती है कि हिंदुस्तान मुतअद्दिद नजरियात का हामिल है। हर किसी को हिस्सा लेने की इजाज़त होनी चाहिए, ख्वाब देखने की इजाज़त होनी चाहिए और इसकी ज़ात, ज़ुबान, मजहब, रिवायत की या तारीख से कतई नज़र इससे जगह देनी चाहिए। ये लड़ाई है और ये लड़ाई इलेक्शन में उस वक्त रंग लाई गई जब हिंदुस्तान में लाखों लोगों ने वाज़ेह तौर पर समझ लिया कि हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म हिंदुस्तान के आइन पर हमला कर रहे हैं। The RSS believes that India is one idea, and we believe. नाजरीन, सीधा आपको श्रीनगर लिए चलते हैं जहां इस वक्त जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी प्रेस ब्रीफिंग कर रहे हैं। तो जरूरी है, आपको पता है हर एक चीज में कंसोलिडेशन की जरूरत है। आजाद उम्मीदवार बहुत सारे मैदान में है, जम्मू कश्मीर पूरे की बात करें, आपको लगता है किंग मेकर का रोल अदा कर सकते हैं? वो बहुत हम खिदमतगार हैं, हमें जो कहेंगे वो रोल करेंगे, हम खिदमतगार हैं। हम किंग हमारे पास शब्द में ही नहीं है। नहीं, मुझे नहीं लगता, सब खिदमतगार के लिए निकले हैं। आज कोई किंगडम नहीं ढूंढ रहा, आज सब ढूंढ रहे हैं कि लोगों को अवामी हुकूमत मिले, कोई भी नहीं। Did you contact Rahul Gandhi after you left? Not at all. Azad Sahab? No, not at all. Was there any effort from the Congress to reach out? No. There were rumors that you were convincing them Azad Sahab also to come back. No, not at all. There are four. अल्ताफ साहब, मुंतज़िर मईद जो आपका कैंडिडेट है, मुंतज़िर मईदीन, खबर आ रही है, हवाई खबर है अभी कि विड्रॉ कर दिया है उन्होंने अपना नॉमिनेशन कंसोलिडेशन के लिए। बिल्कुल यहीं है, यहीं है कंसोलिडेशन के लिए। हर एक जगह कंसोलिडेट, जो भी अपनी पार्टी की मूव है कंसोलिडेशन के लिए है। मेरा एक सवाल है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर अगर देखेंगे कश्मीर में इस तरह की सिचुएशन बनी हुई है, एक को छोड़ दूसरी पार्टी ज्वाइन की जा रही है, जबकि जो पॉलिटिशियंस है दे हैव लॉस्ट देयर क्रेडिबिलिटी, और उसमें आज के दौर में इतने पार्टीज और जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पर जमा हो रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ये असेंबली को हम करने और यहाँ पर वोट शेयर के बारे में देखिए, मैं आपसे कहूँ, मैं इस पे कमेंट नहीं करूँगा, क्योंकि आप ऐसे कमेंट से सिर्फ तलखी पैदा करेंगे और कुछ नहीं। आपको जो सोच रहे हैं आप सोचिए। जरा इसमें मैं एक बात करना चाहता हूँ, ये हमारे मीडिया लोग
क्यों कहते हैं कि यहाँ इंडिपेंडेंस न हो जाए? ये कहाँ पर इंडिपेंडेंस की तादाद नहीं है? यहाँ हर एक चीज को शक की नजर से क्यों देखा जाता है? ये आदत क्या हमारी होगी? इंक्लूसिवनेस, पार्टिसिपेशन हर इलेक्शन की शान को बढ़ा देता है. Why we are not encouraging it? Why we are making such a thing? We make things peaceful. कोई शायद कुछ बात है, शायद कुछ बात, शक का माहौल आप लोग पैदा कर रहे हैं. वरना जितने लोग मैदान में आए, it is always encouraging and people should come. They should participate in the elections. वो जमाना गया जब कुछ लोग मैनेज करते थे इलेक्शन, बाकी को इलेक्शन में आने नहीं देते थे. अब ऐसा मौसम आया है, हर कोई अपने आप को इलेक्शन में पेश करना चाहता है. इससे किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए. प्लीज. ताहिर साहब, कल आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी पीडीपी के साथ ही इसी तरीके से, और पीडीपी ने भी अपना सपोर्ट एक्सटेंड किया था, और आज अपनी पार्टी, दोनों पार्टियां जो है इनका जो नजरिया है वो मुख्तलिफ है. देखिए, तो अगर कल को आप कामयाब होती हैं तो कौन सी पार्टी? नहीं, मैं देखिए वो तब की बात तब करेंगे. अभी फिलहाल हम जहाँ हैं वहाँ से बात करता हूँ. उन्होंने भी ये सोचा कि उड़ी के हित में ही है कि मैं हूँ, क्योंकि मैंने उड़ी को बनाया है, उसके गवाह है. तो उन्होंने भी उसी लिए किया और उन्होंने आगे दोहरी थी. आज ये भी वही बात कर रहे हैं. बस ये कोई पॉलिटिक्स लंबी चौड़ी नहीं है. इसको मत खींचिए कहाँ ले जाने, आप वहाँ नहीं जा रहे, उस तरफ नहीं जा रहे. बुखारी साहब, यहाँ एक पॉइंट इस वक्त ज़ेर बहस है कि जब 2019 के बाद अपनी पार्टी बनी थी, उसके बाद पीपल्स कॉन्फ्रेंस या बाकी सियासी जमातें, एक नारा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 70 साल 60 साल या 75 साल हुकूमत की, लेकिन शायद कश्मीरियों के पास कोई ऑल्टरनेट नहीं है. लेकिन जब रिसेंटली पार्लियामेंट के इलेक्शन हुए और 70 साल के बाद भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कश्मीर में 2 सीटें हासिल की, और स्टिल हम देख रहे हैं कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की मुखालिफ सियासी जमातें हैं वो अभी भी इकट्ठे नहीं हो पा रही है, उनके अंदर कोई यूनिटी नहीं है. देखिए, पहले तो ये सवाल है, क्या वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीती? फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर ही जीत जाते? पहला तो ये सवाल है. नेशनल कॉन्फ्रेंस में टिकट पे 2 मजहबी रहनुमा उठे, उन्होंने जीती. तो जो तजिया निगार हैं आप जैसे, शायद मैंने बड़ी तजिए उस पर सुने कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत नहीं थी. और आगे देखते हैं, इस इलेक्शन में देखते हैं, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस रिजल्ट से ही पता लगेगी कि कंसोलिडेशन किन की है. तो अल्ताफ साहब, आपको क्या लगता है कि इस इलेक्शन में क्या इंडिपेंडेंस एक थर्ड फोर्स, एक पोटेंट फोर्स बन के आएंगे किंग मेकर की सूरत में? मुझे नहीं लगता है ऐसा कुछ जो लोग सोच रहे हैं. अच्छे लोग मिल जाएंगे और एक अच्छी सरकार दे देंगे. कश्मीर के अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, जहां उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर जो उड़ी से बतौर आज़ाद उम्मीदवार इस असम्बली इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं ताज मोहिद्दीन, उन्हें भरपूर हिमायत का भी उन्होंने ऐलान कर दिया है. तो नाज़रीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है. अपने मेज़बान गौहर खुचे को इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.